दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आपने ब्लैक बॉक्स के बारे में तो सुना होगा पर देखा नहीं होगा। इस वीडियो में हम आपको ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होता है वह भी दिखाएंगे और यह ब्लैक बॉक्स कैसे काम करता है इसकी पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। दोस्तों किसी भी एरोप्लेन, फाइटर जेट प्लेन या फिर एडवांस हेलीकॉप्टर में इन सभी में जब भी कोई हादसा होता है, हादसे के बाद जाँच एजेंसियाँ इसके ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश में लग जाती है। आखिर इस ब्लैक बॉक्स में ऐसा क्या होता है जो दुर्घटना के हर राज को खोल देता है? दुर्घटनाओं के राज खोलने वाले इस ब्लैक बॉक्स को ब्लैक बॉक्स नाम क्यों पड़ा? आखिर यह ब्लैक बॉक्स किस धातु का बना होता है जो इतना मजबूत होता है? इसे आग में जलाओगे तब भी यह नहीं जलता और न ही ये पिघलता है। इस ब्लैक बॉक्स के ऊपर कितना भी वजन डालोगे तब भी ये नहीं टूटता। यह ब्लैक बॉक्स समुद्र के नीचे पानी में चला जाता है तब भी सिग्नल भेजता रहता है, फिर भी इस ब्लैक बॉक्स में पानी नहीं जाता और न ही पानी में यह खराब होता है। ब्लैक बॉक्स के अंदर कितने पार्ट होते हैं और यह ब्लैक बॉक्स अपने अंदर कितने तरह का डाटा स्टोरेज करके रखता है? यह ब्लैक बॉक्स ऑरेंज कलर का होता है तो फिर इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है? दुनिया में सबसे पहले ब्लैक बॉक्स कब यूज किया गया था और इस ब्लैक बॉक्स को बनाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? यह सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। क्या होता है ब्लैक बॉक्स? ब्लैक बॉक्स किसी भी प्लेन का एक सबसे जरूरी हिस्सा होता है। यह ब्लैक बॉक्स एक तरह का रिकॉर्डर होता है जो एरोप्लेन की सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स सभी प्लेन में रहता है, चाहे वह पैसेंजर प्लेन हो, कार्गो प्लेन हो, फाइटर जेट प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर। यह हर तरह के उड़ने वाले विमान से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। आमतौर पर इस बॉक्स को सुरक्षा की दृष्टि से विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है क्योंकि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है, चाहे जमीन में हो या फिर पानी में, प्लेन के बाकी हिस्से की तुलना में प्लेन के पीछे के हिस्से को कम नुकसान होता है, इसलिए इसको एरोप्लेन के पिछले हिस्से में फिट किया जाता है। ब्लैक बॉक्स लोहे का नहीं होता और न ही स्टील का होता है। ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम जैसी मजबूत धातु का बना होता है और यह टाइटेनियम के ही बने डिब्बे में बंद किया जाता है कि ऊंचाई से जमीन पर गिरने या फिर समुद्र के पानी में गिरने की स्थिति में भी इसको कम से कम नुकसान हो। ब्लैक बॉक्स कैसे खुलता है एरोप्लेन दुर्घटना के राज? दरअसल दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स को हवाई जहाज में लगाया जाता है। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर विमान में उड़ने के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों जैसे विमान की दिशा, ऊंचाई, ईंधन का टेम्परेचर, एरोप्लेन की स्पीड, हलचल, इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां यह रिकॉर्ड करता है। कब से लगाया जा रहा है विमानों में ब्लैक बॉक्स? ब्लैक बॉक्स का इतिहास 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। दरअसल सन 1950 के दशक में जब विमान हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, उस वक्त सन 1953 से 1954 के करीब एक एरोप्लेन एक्सपर्ट ने विमान में एक ऐसे यंत्र यानी एक ऐसा उपकरण लगाने की बात की जो विमान हादसों के कारणों को ठीक से जानकारी दे सके। आखिरकार 1954 में एरोनॉटिकल रिसर्चर डेविड वार्न ने इसका आविष्कार किया क्योंकि उस समय बहुत सारे विमान हादसे होते थे और विमान के हादसों का ठीक ठाक पता नहीं चल पाता था। इसके बाद ही विमान के लिए ब्लैक बॉक्स का निर्माण किया गया था। शुरुआत में इसके लाल रंग के कारण इसे रेड एग कहा जाता था। शुरुआती दिनों में ब्लैक बॉक्स के अंदरूनी हिस्से को काला रखा जाता था, शायद इसी कारण इसका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ा। ब्लैक बॉक्स में कौन से उपकरण होते हैं? ब्लैक बॉक्स में दो तरह के उपकरण होते हैं। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसे CVR भी कहा जाता है और दूसरा होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जिसे FDR भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं पहला कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के बारे में। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो कॉकपिट के अंदर की बातें, पायलट को पायलट के बीच की बातें, पायलट और क्रू मेंबर के बीच की बातें, इंजन की आवाज, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इमरजेंसी अलार्म की आवाजें आदि को रिकॉर्ड करता है ताकि यह पता चल सके हादसे के पहले विमान का माहौल किस तरह का था। अब जान लेते हैं फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के बारे में। यह FDR बॉक्स विमान से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियों जैसे विमान की दिशा, विमान की ऊंचाई, विमान की स्पीड, विमान में हो रही हलचल, केबिन का प्रेशर और टेम्परेचर, विमान के ईंधन की मात्रा, ईंधन का टेम्परेचर, लैंडिंग गियर खुले थे या बंद, एरोप्लेन के पहिए की हवा सहित करीब 88 प्रकार के डाटा को रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स 25 घंटों से अधिक की जानकारी रिकॉर्ड करने की क्षमता रखता है। यह ब्लैक बॉक्स 11,000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को 1 घंटे तक सहन कर सकता है, जबकि 260 डिग्री सेल्सियस के तापमान को लगभग 10 घंटे तक सहन कर सकता है। कैसे करता है दुर्घटना के बाद भी काम? ब्लैक बॉक्स बिना बिजली के भी 30 दिनों तक काम करता रहता है। जब यह ब्लैक बॉक्स किसी जगह पर गिरता है तो हर सेकंड एक बीप की आवाज की तरह की ध्वनि लगातार
30 दिनों तक निकालता रहता है। इस आवाज को खोजी दल द्वारा 2 से 3 किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लिया जाता है और इसका रंग ऑरेंज इसलिए होता है ताकि प्लेन क्रैश होने के बाद यह आसानी से दिखाई दे सके। इसका एक और मजेदार बात यह है कि यह 14,000 फीट गहरे समुद्री पानी के अंदर से भी सिग्नल भेजता रहता है। दोस्तों यह ब्लैक बॉक्स मिग फाइटर जेट प्लेन का है। अब इसको एक फायर टॉर्च से हाई टेम्परेचर पर 2000 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे तक गर्म करके टेस्ट किया जा रहा है कि आखिर यह ब्लैक बॉक्स जलता है या फिर पिघलता है। पर इस ब्लैक बॉक्स में कोई असर नहीं होता और इसके अंदर से जब सर्किट बोर्ड बाहर निकाला गया तो वह बिल्कुल सुरक्षित था, क्योंकि यह ब्लैक बॉक्स फायर प्रूफ रहता है। इसके अलावा यह वाटर प्रूफ भी रहता है। इसके बाद इसके ऊपर बहुत सारा वजन का प्रेशर डाल के चेक किया जाता है कि यह क्रैश होगा या नहीं। जब इस ब्लैक बॉक्स को काट के देखा गया तो इसके अंदर कंप्यूटर के जैसे सर्किट बोर्ड में चिप लगे रहते हैं और इन्हीं चिप में सारा डाटा रिकॉर्ड रहता है और सेव रहता है। किसी भी तरह का प्लेन क्रैश होने के बाद जब ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करके इसका सारा डाटा रिकवर कर लिया जाता है और फिर जितनी भी जानकारी इसके मेमोरी चिप के अंदर रहती है उसके माध्यम से पता चल जाता है कि प्लेन किस हादसे का शिकार हुआ। दोस्तों आशा है आपको यह जानकारी बिल्कुल पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं एक अगली ऐसी ही अमेजिंग जानकारी में, तब तक के लिए धन्यवाद।